हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैज़ान क्लासेज। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नन हिंदी जो है हमारा उसका जो 7वां चैप्टर है ठेस, जिसके रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु और इसकी विधा कहानी है। तो आज हम इस चैप्टर के अहम लघु प्रश्न उत्तर और अहम वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को देखेंगे। सबसे पहले हम इसके लघु प्रश्न उत्तर को देखेंगे, उसके बाद फिर हम इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लघु प्रश्न उत्तर में जो पहला सवाल है वो ये है कि ठेस कहानी के विभिन्न पात्रों के नाम लिखें। यानी ठेस कहानी में जितने भी पात्र यानी नायक शामिल थे उनके नाम लिखने हैं। तो इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं सिरचन, मानू दीदी, मंझली भाभी, बड़ी भाभी, लेखक की माँ आदि। उसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं कि सिरचन कैसा व्यक्ति था। तो सिरचन एक प्रसिद्ध हस्त कारीगर था, यानी हाथ का कारीगर था। उनकी बनाई गई चीज़ों की बड़ी मांग थी। सिरचन एक कुशल कारीगर के साथ साथ स्वाभिमानी, कलाकार एवं संवेदनशील व्यक्ति था। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी तो गेहूं सांप की तरह फुंकार उठता। सिरचन मुँहजोर है, कामचोर नहीं। वह स्वादिष्ट भोजन और चटपटे व्यंजन का प्रेमी है। तीसरा सवाल देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। इसका उत्तर है कि गांव के किसान सिरचन को बेकार ही नहीं बेगार समझते थे। सिरचन खेत पर देर से और धीरे धीरे चलता हुआ पहुंचता था। अगला सवाल देखेंगे कि इस कहानी का नाम ठेस क्यों पड़ा। ठेस कहानी कारीगर सिरचन के चरित्र पर आधारित है। सिरचन एक प्रसिद्ध हस्त कारीगर है। उसकी बनाई गई चीज़ों की बड़ी मांग होती है। सिरचन एक कारीगर के साथ स्वाभिमानी कलाकार भी है। इस कहानी में मंझली भाभी के व्यंग्यबान और तिरस्कार से उसके स्वाभिमान में ठेस पहुंचती है। इसी कारण इसका नाम ठेस पड़ा है। जो मंझली भाभी होती है वो सिरचन को कुछ ऐसी बातें कह देती है जिससे सिरचन के हृदय को ठेस पहुंचता है। इस प्रकार इस कहानी का नाम ठेस पड़ा। पांचवा सवाल देखेंगे कि सिरचन का चरित्र चित्रण करें। तो सिरचन स्वाभिमानी व्यक्ति है, यानी सिरचन के बारे में बताना। तो सिरचन स्वाभिमानी व्यक्ति है। वह भाव का भूखा है। वह जी का चटोर अवश्य है, लेकिन किसी काम का अप्रिय व्यवहार बर्दाश्त नहीं करता। वह उच्च कोटि का कारीगर है। उनकी कारीगरी देख लो तो दंग रह जाते हैं। उसे परिस्थितिक मजदूरी काम करनी पड़ती है, किंतु इस काम में उसका मन नहीं रमता है, जिस कारण लोग उसे कामचोर कहते हैं। अतः कारीगर का जीवन जहाँ सुखमय रहा, मजदूर का दुखमय हो गया। छठा सवाल देखेंगे कि सिरचन कामचोर था, कलाचोर नहीं। कैसे? सिरचन जाति का कारीगर था। तो यहाँ पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि सिरचन क्या था। तो जाति का तो कारीगर था। कारीगरी उसकी स्वाभाविक पेशा थी, जिसमें उसकी काफ़ी प्रसिद्धि थी। उसके द्वारा निर्मित शीतल पाटी चिक ओसनी देख लोग दंग रह जाते थे। कलाप्रिय होने के कारण उसका भावुक हृदय किसी की खरी खोटी सुनना पसंद नहीं करता था। मजदूरी में उसका मन नहीं रमता, जिस कारण लोग उसे कामचोर समझते थे। सातवां क्वेश्चन देखेंगे कि छोटी चाची सिरचन पर क्यों बिगड़ गई। तो सिरचन जी का चटोर था। इसी चटोरता के कारण उसे लेखक की छोटी चाची के व्यंग बाण का शिकार बनना पड़ा। वह लेखक के यहाँ चिक, शीतल पाटी आदि बना रहा था। मानू, जो लेखक की छोटी बहन थी, ने उसे पान का बीड़ा दिया। उसने पान का बीड़ा मुंह में डाला और चाची से सुगंधित जर्दे की मांग कर दी। यह सुनते ही चाची के त्योरियाँ चढ़ गई। उसने सिरचन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इस तरह से सिरचन के हृदय को ठेस लगा। तो दोस्तों, ये था इस चैप्टर के महत्वपूर्ण लघु प्रश्नोत्तर। आइए अब हम इसके अहम वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को देखते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में पहला सवाल है कि सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को। दूसरा सवाल देखेंगे कि सिरचन को घी की दाढ़ी खखोरने के साथ क्या पसंद है। तो उसे चूड़ा पसंद है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे कि सिरचन जाति का है। तो सिरचन जाति का कारीगर है। उसके बाद चौथा सवाल है कि सिरचन को लोग समझते हैं तो चटोर समझते हैं।
5वां सवाल देखेंगे कि ठेस कहानी का पात्र है। तो ठेस कहानी का पात्र जो है, जो नायक है, वो सिरचन है। 6ठा सवाल है कि ठेस कहानी के लेखक कौन है। तो फणीश्वर नाथ रेणु है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 7वां सवाल है कि ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। तो मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी है। उसके बाद 8वां सवाल है कि ठेस कहानी किसके मन की विशेषताओं का मार्मिक वर्णन करती है। तो ये कलाकार की मन की विशेषताओं का मार्मिक वर्णन करती है। 9वां सवाल देखेंगे कि क्या समझाने में ठेस कहानी का महत्वपूर्ण योगदान है। तो श्रम के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई, मनुष्य की पक्षधारता, उपयुक्त सभी। उसके बाद 10वां सवाल देखेंगे कि ठेस एक है। तो ठेस जो है वो आंचलिक कहानी है। अगला सवाल है कि मोहर छाप वाली धोती का दाम सिरचन को कौन देने लगी। तो मानू दीदी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे कि सिरचन स्टेशन पर मानू दीदी को क्या देता है। तो शीतल पाटी, चिक, एक जोड़ी आसनी कुश, उपयुक्त सभी। तो ये सभी चीज़ें सिरचन मानू दीदी को देता है। अगला सवाल देखेंगे कि सिरचन को किनकी बातों से ठेस लगती है। तो चाची की बातों से। 14वां सवाल है कि लोग किसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। तो लोग सिरचन को बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं, यानी कामचोर समझते हैं। अगला सवाल देखेंगे कि ठेस एक है, यानी इसकी विधा क्या है। तो ये एक कहानी है। 16वां सवाल है कि सिरचन शीतल पाटी, चीक और 2 जोड़ी आसनी मानू को कहाँ देता है। तो स्टेशन पर देता है। 17वां सवाल देखेंगे कि सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया। तो मानू दीदी ने दिया। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 18वां सवाल है कि मोहर छाप वाली धोती कितने में आती है। तो 8 रुपये में। तो दोस्तों ये था इस पाठ के महत्वपूर्ण लघु और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों उत्तर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।